नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ प्रश्न होते हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, कब मेरा अपना मकान बनेगा और कब मैं अपना व्हीकल ले पाऊंगा। दोस्तों, ऐसे कई प्रश्न होते हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं और उसका आंसर वो चाहता है कि किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछूं मैं ये प्रश्न कि कैसे उसके जीवन में ये घटनाएं घटित होंगी, कौन कौन से वर्ष में ये घटनाएं घटित होंगी। हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का पर्सनल ईयर निकालते हैं। दोस्तों, उस पर्सनल ईयर के आधार पर हम उसे बताते हैं कि कब उसके जीवन में अच्छी घटनाएं भी हो सकती हैं और कुछ दुखद घटनाएं भी, खराब घटनाएं भी हो सकती है, यानी कि कुछ समय खराब भी आ सकता है उसका। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति के जीवन में हर समय अच्छा भी नहीं हो सकता, हर समय बुरा भी नहीं हो सकता। बट हम उसको एक नेविगेशन चार्ट दे देते हैं, एक रोड मैप तैयार करके दे देते हैं कि आने वाले 10, 15, 20 साल आपके लिए किस तरह से रहेंगे। अगर आपका अच्छा समय आया है तो इट मीन्स आप बहुत हार्ड वर्क कीजिए, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और जीवन में आप अच्छे से जल्दी उसका फ़ायदा उठा के आगे बढ़िए। और अगर कोई ऐसा समय स्लो आ गया, लो आ गया, तो आप उस समय में शांति से चलने दीजिए उस समय को। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत कीजिए, यानी कि सपोज़ आपको जॉब चेंज करनी है तो आप उस साल में जॉब चेंज मत कीजिए। अगर आपको शादी करनी है तो उस साल में शादी मत कीजिए, वो साल आपका निकल जाने दीजिए, क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट लेके नहीं आया है। तो दोस्तों, प्रश्न आता है कि पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि पर्सनल ईयर निकालने का क्या फार्मूला है। दोस्तों, उसका फार्मूला है, आप सपोज़ मिस्टर अरुण के बारे में हम जानना चाहते हैं कि उसका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, ये वाला जो 2025 है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। सपोज़ उसका डेट ऑफ बर्थ है 15, मंथ है अगस्त, और वो करंट ईयर के बारे में जानना चाहता है 2025 के बारे में कि उसको कैसा बिहेव करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना पड़ेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ जोड़िए प्लस मंथ प्लस 2025, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 15 है तो उसको 1 + 5 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। मंथ अगस्त है तो 8 जोड़ देंगे, 6 + 8 प्लस 2025 को जोड़ेंगे तो 9 आता है, तो 6 + 8 + 9 = 23 आएगा। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी कि उस व्यक्ति का पर्सनल ईयर 5 हो गया। ऐसे ही आप अपना भी निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा निकला। तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा कि वो आपके लिए कैसा बिहेव करेगा, वो पर्सनल ईयर आपके लिए क्या लेकर आया है। इस अरुण कुमार के लिए मैं बोलूँगा, अगर पर्सनल ईयर 5 आया है तो इट मीन्स ये उसके लिए अच्छा साल है, ये उसके लिए विश फुलफिलमेंट ईयर है। उसके जीवन में सोचे हुए कार्य जो भी वो इस साल चाहता है, जिसके लिए उसने हार्ड वर्क भी किया है और एफर्ट्स भी लगाए हैं, वो उसके पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, मैं कभी नहीं कहता कि लाइफ में शॉर्टकट अपनाइए या उसको अपने आप चीज़ें घटित हो जाएंगी। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हार्ड वर्क करेंगे तो वो समय अच्छा है, यानी कि उसको फेवर में चीज़ें होंगी। ऐसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक दूसरे व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर। अब उसके लिए ये 2025 कौन सा ईयर रहने वाला है, पर्सनल ईयर, ये हम निकालेंगे। 18 को जोड़ेंगे 1 + 8 = 9, और सितंबर को भी जोड़ेंगे 9, 9 + 9 प्लस 2025 को भी जोड़ के, जिसका टोटल भी 9 आता है, तीनों को जोड़ेंगे तो 27 आया। 27 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आया 9, यानी कि दूसरे व्यक्ति के लिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ 18 सितंबर है, उसके लिए ये 2025 पर्सनल ईयर 9 है। 9 पर्सनल ईयर ऑडिट ईयर होता है, यानी कि ये मंगल का साल है। जिस व्यक्ति के लिए ये मंगल का साल आया है उसके लिए ऑडिट पीरियड रहेगा। उसको अपने पिछले 9 सालों के कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ेगा, इसलिए इसको ऑडिट ईयर बोलते हैं। मीन्स जैसे आप कल्पना कीजिए, अगर आपका ऑडिट हो रहा हो तो भले ही आपकी सब बुक्स अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, बट आपको स्ट्रेस आ जाएगा। ऐसे ही पर्सनल ईयर 9 जिसका भी आएगा उसको थोड़ा स्ट्रेस देगा या हेल्थ इशू दे सकता है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें पहले से पता है कि स्ट्रेस आ सकता है, हेल्थ इशू आ सकता है, तो हम इसका पहले से प्रिकॉशन कर लेंगे। गायत्री मंत्र का जप करेंगे, गायत्री यंत्र डाल सकते हैं गले में, और अपना ध्यान रखेंगे। कोई नया कार्य नहीं करेंगे। अगर सपोज़ हमारे को जॉब चेंज करने का है मन में, तो हम जॉब चेंज भी नहीं करेंगे।
अगर कुछ भी नया करना है हमें तो हम थोड़ा अवॉइड करेंगे कि हम नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, इस ईयर हमें अवॉइड करना है 2025 में। तो इसका फ़ायदा हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमें एक रोड मैप मिल गया, नेविगेशन चार्ट मिल गया। सपोज़ हमें दिल्ली से गाज़ियाबाद जाना है और हमें ये पता चल जाए कि रास्ते में यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, तो और गूगल हमें बता देता है और हम थोड़ा सा डाइवर्ट होकर चले जाएंगे तो हम उस जाम में नहीं फंसेंगे। ऐसे ही जब हमें पता चल जाए कि ये पर्सनल ईयर हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हम उसका पहले से ही प्रिकॉशन ले सकते हैं, हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या अपने देख सकते हैं हमें जो इम्पोर्टेंट काम है हमारी लाइफ के वो हम अवॉइड कर देंगे। यानी कि लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन हम उस पर्सनल ईयर 9 में, जो कि अच्छा नहीं है, हम नहीं लेंगे। हम देखेंगे कि अगर हमारा पर्सनल ईयर अच्छा है उस साल हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है वो लक फेवर करेगा हमें, तो वो साल हमारे लिए फ्री हिट बॉल जैसा है, मीन्स हम आउट नहीं होंगे। तो इसलिए हम उस साल में एक्स्ट्रा मेहनत करके भी, खूब मेहनत करके, और अपने उस साल को रिजल्ट अच्छे ले आएंगे। तो दोस्तों, पर्सनल ईयर भी एक लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर हम पर्सनल ईयर निकाल के अपनी लाइफ को देखना चाहें, नेविगेट करना चाहें, तो हम बड़े अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं। अगर हमारा बर्थ चार्ट नॉर्मल है और हम उसका भरपूर फ़ायदा लेना चाहते हैं कि हम लाइफ में अच्छे से कैसे आगे बढ़ सकें, उन्नति कर सकें, या अपनी मंजिल तक जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं, तो हम पर्सनल ईयर का सहायता लेके बहुत जल्दी से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे ही सेम फार्मूले से आप अपना पर्सनल ईयर निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं कोशिश करूंगा उसमें रिप्लाई करने की कि आपका पर्सनल ईयर आपको कैसे बिहेव करेगा, यानी कि आपको उस पर्सनल ईयर में किस तरह के कार्य करने हैं। सपोज़ आपका क्वेश्चन है कि मेरी शादी कौन से ईयर में होगी, तो अगर आप पर्सनल ईयर बताएंगे मेरे को कि ये वाला पर्सनल ईयर चल रहा है, तो उसके आधार पर मैं आपको बता दूंगा कि आपकी शादी कौन से पर्सनल ईयर में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। या अगर आपका जॉब का प्रश्न है तो उसका भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा कि आपकी जॉब कब, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, कब आपका पर्सनल ईयर फेवर वाला आएगा। ऐसे ही हम पर्सनल ईयर की हेल्प से अपनी लाइफ को नेविगेट कर सकते हैं। ऐसा मैंने इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर निकाल के बताइए मुझे कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा आ रहा है, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ और मेरा हौसला बढ़ सके। जब आप कमेंट्स करते हैं तो मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है, मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाइए, इस विषय पे बनाइए, तो मैं कोशिश करता हूँ वो सारे विषय ज़रूर लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, ताकि आने वाले समय में मेरे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।